जय हिंद बच्चों। तो आज आप लोगों का क्लास 12th का मैथ का पेपर था, जिसमें हम लोग 324 आई जेड का जो आप लोगों का पेपर कोड था उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आपको यहाँ पर हम सभी के आंसर्स बताएंगे किसका क्या आंसर होगा, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा अगर आप लोग आज पेपर दे के आए हैं तो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको सभी पेपर्स की आंसर की इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पर है, किस बिंदु पर वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा रेखा y इक्वल टू एक्स प्लस 3 की ढाल बराबर होगी। ऑप्शंस दिए गए थे 1,2, 2,1 माइनस के 1,2 और 1,-2। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1,-2। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप सदिश 5i कैप माइनस के लैम्डा j कैप प्लस 2k कैप पर लंबवत है तो लैम्डा का मान होगा। ऑप्शंस 3, 0, 4, 6। तो यहाँ पर लैम्डा का मान कितना होगा? यहाँ पर लैम्डा का मान 6 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तथा ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस के 7 ए का मान होगा। ए होगा, 3a होगा, आई माइनस के 3 होगा और आई होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आई, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर यहाँ पर आपका कितना था? कॉस स्क्वायर डीएक्स का मान यहाँ पर आपको बताना था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, माइनस के 1/4 साइन 2x प्लस x/4 प्लस सी। दूसरा दिया गया था माइनस के 1/2 साइन 2x प्लस x/4 प्लस सी। तीसरा दिया गया था आपको कॉस स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x प्लस सी। और चौथा दिया गया था 1/4 साइन 2x प्लस x/2 प्लस सी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है फलन एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 3x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है तो फलन f का होगा एकाकी नहीं, आच्छादक नहीं, आच्छादक बहु एकाकी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आच्छादक, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यदि y इक्वल टू ए प्लस बी ई की पावर x है तो सिद्ध कीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस की डी वाई एक्स इक्वल टू 0 जहाँ a तथा b अचर हैं। ये आपको सिद्ध करना था। इसके बाद था अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ पर आपको हल करना था। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर, दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एक्स के सभी मानों पर संतत है, ये आपको बताना था। ठीक है। इसके बाद है दो दी गई घटनाओं ए तथा बी ऐसी हैं कि पी ए इक्वल टू 1/2, पी बी इक्वल टू 1/4 है, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8 है तो पी ए नहीं और बी नहीं है, आपको ज्ञात करना था। इसके बाद है यदि ए 1,2 बी 3,4,5 है तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी? संबंधों की कुल संख्या 4 होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको जो है दो दो नंबर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, यदि y इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू, तो सिद्ध कीजिए डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के वाई, ये आपको सिद्ध करना था। इसके बाद है बिंदु 3 कामा माइनस के 2 कामा माइनस के 5 से गुजरने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 2k कैप के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका समीकरण आएगा x माइनस के 3/3 बराबर y प्लस 2/2 बराबर x प्लस z प्लस 5 माइनस के 2, ये आपका हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई एक्स कॉस एक्स को आपको हल करना था। इसके बाद आ जाते हैं, यदि ए कामा बी सी वेक्टर है तथा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना था। इसका मान कितना था? इसका मान था आता आपका माइनस के 3/2 आता। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था, यदि R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक में तुल्यता संबंध है, ये आपको सिद्ध करना था। 2 नंबर में क्वेश्चन था। इसके बाद है इंटीग्रेशन माइनस की पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2
साइन स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कितना आता? π/2 आता। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में दो बच्चे हैं, यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता है। तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता 1/3 होगी। कितनी होगी? 1/3। इसके बाद नेक्स्ट है, अंतराल ज्ञात की जिसमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन एफ वर्धमान है और ह्रास मान है। ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो, सभी खंड कीजिए यदि आप यहाँ पर आपको दिया गया था समीकरण ए डैश बराबर आई है तो संतुष्ट करता है, तो एक्स वाई जेड के यहाँ पर आपको मान बताने थे। तो मान नोट कर लीजिए क्या आने थे। एक्स बराबर मान आता आपका प्लस माइनस 1/√2, वाई बराबर आता प्लस माइनस 1/√6 और जो जेड बराबर मान आता आपका 1/√3 आता। ठीक है, इसके बाद है सिद्ध करना था इसके आपको y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का अवकल गुणांक x के सापेक्ष यहाँ पर आपको ज्ञात करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि r वेक्टर इक्वल टू, ये आपको दिया गया था r वेक्टर इक्वल टू ये दिया गया था, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन 100% आने वाला था, आपने सिंपल क्वेश्चन था, कर लिया होगा। इसके बाद है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस वाई का न्यूनतम मान आलेखीय विधि से आपको ज्ञात करना है। इसके बाद है सिद्ध कीजिए एफ बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू माइनस के 1 जहां एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन एकी तथा आच्छादक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पर आपको देखिए जो है क्वेश्चन 6 में 5-5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दिखाइए कि 3i कैप माइनस के 4j कैप माइनस के 4k कैप 2i कैप माइनस के j कैप प्लस k कैप तथा i कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 5k कैप एक समकोण त्रिभुजों के शीर्षों पर स्थित हैं। इसके बाद यहाँ पर था, यदि x √1 प्लस वाई √1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है तो माइनस के 1 लेस देन x लेस देन 1, तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, एक थैले में 10 सफेद तथा 5 काली गेंदें हैं, दो गेंदें एक के बाद एक निकाली जाती हैं, तो पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कि थैले में प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य है, तो दोनों सफेद गेंदें निकलने की प्रायिकता क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर सबसे पहले आएगा तो उसका आंसर हम करेक्ट जो होगा उसको पिन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है सिद्ध कीजिए दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदैव मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर होता है। इसके बाद हल करना था इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 dx। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो है 8-8 नंबर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन 100% कंपलसरी आने को था। अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन तैयार किया होगा तो आपने कर लिया होगा। इसी प्रकार आप भी विधि से देखो एक समीकरण हल करने को आता है, तो ये 8-8 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं, ये आपने कर लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो सिद्ध कीजिए, आपको ये सिद्ध करना था इंटीग्रेशन 0 टू π/4 log e 1 प्लस टेन थीटा थीटा इक्वल टू π/8 log 2, ये आपको सिद्ध करना था। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। इसके बाद हमारा लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कोई एक खंड कीजिए यदि y इक्वल टू ई की पावर माइनस के 7x प्लस 500 e की पावर 7x है, तो दिखाइए कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। इसके बाद ये दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद है समाकलन इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टू थीटा थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस के टेन थीटा इक्वल टू को का होल स्क्वायर को हल आपको यहाँ पर करना था। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा क्लास 12 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया है और कुछ के आंसर्स भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।